नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। केंद्र सरकार के साफ इनकार करने के बाद बिहार सरकार ने जाति आधारित गणना की शुरुआत कराई। बिहार सरकार अपने ही खर्चे पर जाति आधारित गणना करा रही है, जिसका दूसरा चरण भी शुरू हो चुका है। लेकिन अब इस जाति आधारित गणना पर ग्रहण लगता हुआ दिख रहा है। मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा है और क्या इसे रोक दिया जाएगा? हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट गैशो हैं। सुबह आपने एक खबर बताई, कल मामले पर सुनवाई होनी है। सुनवाई आज ही होनी थी, लेकिन एडवोकेट जनरल ने कल तक का समय मांगा। कोर्ट ने कल तक का समय दिया है। क्या रोक दिया जाएगा? नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव जो इतने लंबे समय से कह रहे थे कि हमारा संघर्षों का ये परिणाम है, खत्म? नहीं, देखिए आलोक, ऐसा है, आपने जाति आधारित गणना की बात कही, जिसे कई लोग जनगणना भी कर रहे हैं। देखिए, देश की जनगणना 2021 में हो जानी चाहिए थी, 2011 में हुई थी। देखिए, मुझे कोई आईएएस की तैयारी तो करनी नहीं है, लेकिन मैं कभी कभी जो आईएएस के कोचिंग संस्थान हैं उनकी क्लासेस करता रहता हूँ। और कल मैं दृष्टि वालों का एक वीडियो देख रहा था। देश का बड़ा संस्थान है जिसमें जनगणना और जातिगत गणना की बात की गई थी। ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार पहली बार जातिगत गणना करा रहे हैं। अंग्रेजों के ज़माने में भी हुआ, 1931 में पिछली बार। हाँ, अंग्रेजों के ज़माने में भी हुआ और भी कई बार हुए, और फिर देश में भी हुआ, लेकिन जानकारी नहीं दी गई। ठीक है ना? तो देखिए, तर्क क्या दिया जाता है? तर्क ये दिया जाता है कि हमें भौगोलिक स्थिति, हमें सामाजिक स्थिति, हमें आर्थिक स्थिति और जातीय स्थिति का पता करना होता है, इसलिए हम इस गणना को करा रहे हैं। लेकिन इस पर राजनीतिक टिप्पणी तो जारी है ही। और ठीक ही आपने कहा कि अब यह मामला कोर्ट में पहुंच गया है। देखिए, सबसे पहले पटना हाई कोर्ट में ही मामला पहुंचा था, और यूथ फॉर इक्वलिटी एक सामाजिक संगठन है जिसने पीआईएल दायर किया था और इंटरिम स्टे की मांग की थी। लेकिन तब पटना हाई कोर्ट ने तत्काल रूप से इनकार कर दिया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए लोग, और सुप्रीम कोर्ट में 29 अप्रैल को सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एमआर शाह और जेबी पाद्रीवाला ने सुनवाई की और पटना हाई कोर्ट को कहा कि 3 दिनों के भीतर इस पर फैसला दीजिए, इंटरिम स्टे पर। अब देखिए, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और अब तो कांग्रेस पार्टी, क्योंकि राहुल गांधी भी जातीय जनगणना की बात करने लगे हैं, जातीय गणना की बात करने लगे, पक्ष में है। हाँ, पक्ष में है। तो उनके इरादों पर किस तरीके से तुषारापात या वज्रपात कराने की तैयारी की गई है। सुप्रीम कोर्ट में जब बहस हो रही थी तो देश के सबसे ठाकर वकील, देश के सबसे महंगे वकील मुकुल रोहतगी, सबसे महंगे हैं। हाँ, जो सबसे महंगे वकीलों की सूची है देश के, वे 14वें अटॉर्नी जनरल रहे हैं, 12वें, माफ कीजिएगा, 12वें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया रहे हैं 2014 से 2017 तक। सरकार ने उन्हें फिर बनाया था, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया था। फिर इसके बाद दूसरे वेणुगोपाल साहब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हुए, तो उन्हें यूथ फॉर इक्वलिटी ने उतारा। देखिए, जब मैं मुकुल रोहतगी के बारे में जान रहा था, तो जैसा हमने कहा कि देश के सबसे महंगे वकीलों में शुमार, वे एक दिन जिरह करने का सुप्रीम कोर्ट में 22 लाख रुपए लेते हैं। एक दिन सिर्फ 22 लाख रुपीस। यदि सुप्रीम कोर्ट में वे हाजिर हो गए तो 22 लाख रुपए एक दिन का। और यदि कई दिनों तक बहस हुई तो आप समझ लीजिए, गिनते जाइए। हाँ, गिनते जाइए। तो सुप्रीम कोर्ट में सुना है सिर्फ केस को समझने की भी एक अलग कीमत है। हाँ, केस को समझने का जो वो वक्त देते हैं उसके लिए 5.5 लाख रुपए लेते हैं। तो 22 लाख और 5.5 लाख। अब देखिए, इस मामले में उन्होंने यूथ फॉर इक्वलिटी वालों से लिया कि नहीं लिया, ये यूथ फॉर इक्वलिटी वाले कौन है मुझे नहीं पता। कि उन्होंने जनहित याचिका मानकर इसकी माफ़ी कर दी, यह भी मुझे नहीं पता। लेकिन मुकुल रोहतगी की फीस 22 लाख रुपए और समझने की फीस 5.5 लाख रुपए है। तो मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि देखिए, बिहार में जात के कारण बिहार जो है वो बर्बादी की ओर है, और बिहार में ये जो जातीय गणना हो रही है इसका कोई विशेष उद्देश्य नहीं है, सिर्फ चुनावी फायदा है। और 2024 में चुनाव होना है। जस्टिस एमआर शाह, सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस, उन्होंने भी यह टिप्पणी की, बहुत तल्ख टिप्पणी की, कि बिहार में हर बात में जात 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 है। चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो सर्विस हो, देयर इज सो मच कास्टिज्म इन एवरी फील्ड। मतलब बिहार के बारे में। तो देखिए, मुकुल रोहतगी जैसे वकील जब खड़े हो गए तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए, इस मामले की सुनवाई हम तो नहीं करेंगे,
और हम यह भी नहीं कह रहे हैं कि इसके मेरिट पर हम कोई अभी बात कर रहे हैं। तो पटना हाई कोर्ट को भेज दिया गया और पटना हाई कोर्ट को कहा गया कि 3 दिनों के भीतर आप इंटरिम स्टे पर, देखिए गुण दोष पर बाद में बहस होगी, आप इंटरिम स्टे की जो मांग है उस पर फैसला कीजिए। देखिए अभी जातीय गणना चल रही है, हमारे घर आ गए लोग, आपके घर भी आ गए लोग पूरे बिहार में, और ये जो यूथ फॉर इक्वलिटी वाले लोग हैं वे कह रहे हैं कि यदि हमारी जो मांग है उसे सुनने में देरी की गई तो काम ही पूरा हो जाएगा, मतलब गणना पूरी हो जाएगी। अब देखिए मुकुल रोहतगी जब खड़े होते हैं तो बड़ी बात होती क्या है। वो पटना आए हैं या दिल्ली से हैं? नहीं, दिल्ली में उन्होंने केस की पृष्ठभूमि तैयार कर दी ना, केस को समझना ही तो सबसे बड़ी बात है। और मुकुल रोहतगी साहब का इतिहास जानिएगा तो वो जिनके जूनियर रहे, मतलब शुरुआती दिनों में, देखिए मुंबई के रहने वाले हैं, बाईके सवरवाल साहब जो बाद में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने, मुकुल रोहतगी ने कैसे कैसे मुकदमे लड़े, बहुत बड़े बड़े मुकदमे लड़े हैं। जैसे आपको हम याद दिलाएं कि गुजरात में जब दंगे हुए थे और मामला कोर्ट कचहरी तक पहुंचा, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, गुजरात सरकार कटघरे में थी, तब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो मुकुल रोहतगी गुजरात सरकार के वकील थे। और नरेंद्र मोदी और गुजरात सरकार को जो रिलीफ मिली थी वो मुकुल रोहतगी की बहस का परिणाम था। दूसरा आपको बड़ा उदाहरण देते हैं, आपको पता है बॉलीवुड की सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान एक क्रूज पर नशीले पदार्थ के साथ ड्रग्स के साथ पकड़े गए थे। उस मामले में भी आर्यन खान की ओर से, मतलब शाहरुख खान के बेटे के वकील बनकर मुकुल रोहतगी ही बचाव के लिए आगे आए थे। ये इतना हाई प्रोफाइल मुकदमा था। फिर आपको मालूम होगा कि एक जस्टिस लोया की मौत हुई थी, काफी चर्चा में रही, काफी चर्चा में, केंद्र सरकार को भी घेरा गया था। हाँ, अमित शाह को भी घेर लिया गया था। तब अमित शाह का बचाव करने के लिए मुकुल रोहतगी ही कोर्ट में सामने आए थे। तो मुकुल रोहतगी की वो पर्सनैलिटी है। और अब जातीय गणना को रोकने का जो मसला है और जो तर्क दिए जा रहे हैं उसका आधार भी मुकुल रोहतगी ने तैयार किया है। तो मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट में जिरह कर लिया, पटना हाई कोर्ट तो वे आज आए नहीं थे, लेकिन देखना ये होगा कि जो केस की पृष्ठभूमि उन्होंने तैयार की है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का, क्या वो नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी के इरादों पर पानी फेर देगा, हरा देंगे। और यदि सबसे महंगे वकील हैं, सबसे बड़े वकील हैं, अनुभव भी है, वकील हैं, और यदि कोर्ट ने कल कह दिया स्टे लगा दिया तो ये जो गणना चल रही है और जिस कार्य पर बिहार सरकार सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च कर रही है, लगभग 500 करोड़ रुपए खर्च कर रही है, तो वो तो बर्बाद जाएगा। लेकिन यह भी सच है कि यदि कल इंटरिम स्टे का ऑर्डर हो भी जाता है तो उस ऑर्डर के खिलाफ बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी, क्योंकि ये बिहार की पॉलिटिक्स का और नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव का एक बड़ा मुद्दा है। वे कह रहे हैं कि नहीं, मुझे जातियों की गिनती करानी है। नीतीश कुमार खुद सबसे पहले चले गए थे नालंदा, चले गए थे, नहीं बख्तियारपुर गए थे। और आपको मालूम हो कि इस मुद्दे पर इन लोगों ने जाकर दिल्ली में प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी, नरेंद्र मोदी से। इसमें बीजेपी भी शामिल थे, जनक राम शायद गए थे, मुझे जहाँ तक याद है। और देखिए यह मुद्दा जो है वो खंडों में बटा है, जो इसके पक्ष में है। देखिए कई जातियों को लग रहा है कि जब जातियों की गिनती होगी तो मेरी वास्तविक संख्या का पता चलेगा, मुझे राजनीतिक ताकत, सामाजिक ताकत और सत्ता में हिस्सेदारी अधिक मिलेगी। देखिए हालांकि यह स्पष्ट है कि इस गणना से न कोई जाति प्रमाण पत्र बनना है, न कोई सरकारी नौकरी में आरक्षण बढ़ना घटना है, लेकिन सरकार का एक अध्ययन है जिस पर आगे कई फैसले होते हैं। लेकिन बड़ा सवाल, मुकुल रोहतगी आ गए हैं, देश के सबसे बड़े महंगे वकील, जो तो क्या मतलब लगता है कि नीतीश कुमार को हो सके कहीं परास्त ना कर दें, उनकी इरादों को परास्त कर दें? हो सकता है। देखिए अब तो ये जो कानूनी दांव पेच होता है तो पासा कभी भी पलट सकता है। बिल्कुल। और कानून क्या कहता है, आप देखिए हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट, वो तो कानून के जानकार ज्यादा जानेंगे। हाई कोर्ट के फैसले और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान तो करना ही पड़ेगा, सरकार को भी मानना पड़ेगा। बिहार सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल पीके शाही शामिल हो रहे हैं। तो देखिए क्या होता है देखना होगा। और आने वाले समय में जैसे जैसे समय बीतता है, क्या जो सबसे देश के बड़े वकील हैं, धाकड़ वकील हैं, महंगे वकील हैं, वो अब जातीय आधारित गणना को लेकर जब आगे आए हैं और याचिका दायर की गई, तो उसके बाद अब क्या स्टे लगा पाने में उन्हें
सक्सेस मिल जाएगी। कल ही तो होनी है, कल होनी है। हाँ, कल होना है। कल 10-11 बजे तक मामला जो है साफ हो जाएगा। 10:30 बजे कोर्ट बैठेगा, उसके बाद हो जाएगा। तो देखना होगा, हम उन खबरों से भी आपको अवगत कराते रहेंगे। आप अपडेट रखने के लिए अपने आप को लाइव सीरीज के साथ बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव सीरीज को फॉलो करें। धन्यवाद।